लॉरेंट्ज फोर्स। अभी तक आपने क्या पढ़ा था कि एक चार्ज को अगर आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स को आपने कैलकुलेट भी किया था Q इंटू ई के फॉर्मूले से। फिर आपने क्या पढ़ा कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आपने ऐसा चार्ज प्लेस कर दिया एक कुछ वेलोसिटी दे करके, ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड थी, तो भी ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि मूविंग चार्ज है। मूविंग चार्ज को जब भी हम एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, और उस फोर्स को आपने क्या कैसे कैलकुलेट किया, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब क्या करेंगे अब हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड में प्लेस करेंगे। ठीक है, जब दोनों फील्ड में, यानी जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड या हम बोलें कि जब ये दोनों फोर्सेस कंबाइन हो जाते हैं तो उन फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंट्ज फोर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका हो गया लॉरेंट्ज फोर्स। तो अगर दोनों फील्ड्स हैं, when both fields are there, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लग रहा है प्लस मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू जो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो हम फील्ड होती है जहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू भी लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू भी लग रहा है, तो दोनों फील्ड क्या हो गई, कंबाइन हो गई, दोनों फोर्सेस कंबाइन हो गए। तो उस तरह की फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे हम क्या फॉर्मूला लेंगे, दोनों फोर्सेस का जो हमारा फॉर्मूला था उसको हम कंबाइन कर देंगे, Q इंटू वी क्रॉस बी। तो ये जो कॉम्बिनेशन आया हमारा, इसको हम क्या बोलेंगे, लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स इज व्हाट, टोटल फोर्स acting on an object placed in electromagnetic field। अब समझते हैं, देखिए अब हमने फॉर्मूला निकाल लिया कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब वही डिफरेंट केसेस हमें लेने हैं कि किस तरह से उसकी ट्रेजेक्ट्री होगी, मूव कैसे करेगा अगर उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख लिया। तो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन कंबाइंड इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले केस वन में हम क्या लेंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल। कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल क्या आ गई, मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो ये जो चार्ज है ये क्या है, रेस्ट पर,
और इसकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब यहाँ पर्टिकुलर केस में मैं चार्ज को क्या ले रही हूँ, रेस्ट पर ले रही हूँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0। तो इस केस में जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे एफ नेट के लिए, तो देखो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गई, 0, क्योंकि चार्ज रेस्ट पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। यानी इस टाइम पर उस चार्ज पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा, और वो फोर्स किसकी वजह से होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि जब भी चार्ज रेस्ट पर होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाती। अब जब ये इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो कुछ ना कुछ इसका एक्सलरेशन होगा। एक्सलरेशन हम कैसे निकाल देंगे, एफ नेट अपॉन एम, क्योंकि आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा, एफ नेट अपॉन ए, और यहाँ पर एफ नेट क्या है, 0 प्लस क्यू ई, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स तो 0 हो गया, तो ये आ गया आपका क्यू ई अपॉन एम। और ये देखिए कौन सी डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा यहाँ पर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करती है और मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ एब्सेंट है। तो जो पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री होगी वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। अब आपसे पूछा जाए कि आफ्टर टाइम टी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी निकालने के लिए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, आपने सिंपल मोशन की इक्वेशन यूज कर देनी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट, और क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है तो एक्स डायरेक्शन में तो हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, ये एक्सलरेशन भी एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ वेलोसिटी क्या आ जाएगी, इसको आप क्या ले लोगे, 0, तो ये क्या आ गई, ए की वैल्यू आप पुट कर देंगे, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। तो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा पार्टिकल, और किस वेलोसिटी से मूव करेगा, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी। अब देखिए यहाँ पर वेलोसिटी हमने कैलकुलेट कर दी। अब आपसे पूछा जाए कि इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया टाइम टी में, एस यानी डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम टी। इसको भी आप मोशन की इक्वेशन से ही निकालेंगे, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है बस पार्टिकल, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, और ए आप निकाल चुके हो ऊपर, क्यू ई बाई एम इंटू टी स्क्वायर। ये जो है एस, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, अब यहाँ पर चार्ज एक रखा हुआ है जिसका मास m है और उसके ऊपर चार्ज q है और ये रेस्ट पर है। आपसे बोला जाए पाथ बताओ इस पार्टिकल का, फाइंड पाथ ऑफ पार्टिकल, एंड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at any time t। यहाँ देखो क्योंकि पार्टिकल रेस्ट पर है तो एफ ई क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई, मैग्नेटिक फील्ड 0
और जो पाथ हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तो पाथ क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन। किसकी डायरेक्शन में, ई की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट अभी ऊपर हम फॉर्मूला कैलकुलेट करके आए हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और ये हो जाएगा u, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाएगा एक्सेलरेशन qe बाई m इंटू टी स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको करने होते हैं, बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं लॉरेंस फोर्स के। और भी कुछ अभी क्वेश्चंस आएंगे तो वो हम करते हैं। अभी मैं इसका केस 2 लूंगी। अब देखिए जैसे यहाँ पर केस 2, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया, देखिए जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पर एक चार्ज Q है जिसका मास क्या है, m। अब यहाँ देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो चार्ज की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर, ये तीनों म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ये हमें पता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, velocity is perpendicular to magnetic field, electric field is perpendicular to magnetic field। तो अभी हम ये जो हम प्रोसेस निकालेंगे, यहाँ जो हम मेथड निकालेंगे कैलकुलेशन का, ये एक apparatus में यूज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेक्शन, वेलोसिटी सिलेक्शन। तो अब देखो, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक चार्ज को यहाँ ड्रॉप करते हैं। खुद आप सोचो कि यहाँ से ये एक छोटा सा होल होता है, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को अंदर ड्रॉप कर देते हैं। जब इस चार्ज को अंदर ड्रॉप करेंगे तो आपको पता है कि ये यहाँ पर देखो, मैं यहाँ बना के बताती हूँ, ये प्लस Q चार्ज, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगाएगी। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स वो एक्सपीरियंस करेगा, उसकी डायरेक्शन आ गई ये। और सभी लोग अभी राइट हैंड पाम रूल लगाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे। देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रही, तो आप देखोगे राइट हैंड पाम रूल लगा के कि जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की डायरेक्शन क्या आ गई, ये अपवर्ड। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पर क्या होगा, ये चार्ज जो है इसको ये मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स लगा रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स लगा रही है। ठीक है, ये ऐसे यहाँ भी फोर्स लग रहा है, यहाँ भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझते हैं। देखो सबसे पहला केस, अगर तो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से बड़ा हो जाता है, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से ज्यादा है, तो QV भी क्या होगा, ग्रेटर देन QE। तो यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो कैसा मूव करेगा, अपवर्ड, अपवर्ड पैराबोलिक, जो कि हमने आपको यहाँ बना दिया। मतलब ये जो पार्टिकल है इस पर ये ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है। तो
ये ऊपर कब जाएगा? अगर ये मैग्नेटिक फोर्स ग्रेटर हो जाता है इलेक्ट्रिक फोर्स से। दूसरा केस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है ये लेस हुआ, ये ग्रेटर हो जाता है, मींस मैग्नेटिक फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये देखो QVB इज लेस देन QE, और अब जो मोशन होगा वो क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड पैराबोलिक होगा, पैराबोलिक। इस केस में अपवर्ड पैराबोलिक, यानी यहाँ पर मैं बनाती हूँ ये प्लस Q था तो इसकी डायरेक्शन ऐसे। डाउनवर्ड पैराबोलिक मीन ऐसे। तीसरा केस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों फोर्स इक्वल हो जाते हैं, इफ मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये देखो QVB इज इक्वल टू QE, और यहाँ पर जो वेलोसिटी आएगी वो क्या आ जाएगी? QE अपॉन QB, चार्ज से चार्ज कैंसल, और जो पार्टिकल मूव करेगा वो क्या करेगा? स्ट्रेट लाइन में। तो कहने का मतलब है कि वो पार्टिकल जिनकी वेलोसिटी E अपॉन B आ जाए वही अनडेविएटेड पास हो पाएंगे इस स्ट्रेट लाइन से, और यहाँ पर फिर एक होल होता है, यहाँ से ये पार्टिकल्स बाहर निकल आएंगे। तो ये जो इस पाथ को, जो इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट को हमने क्या बोला? वेलोसिटी सिलेक्टर। तो वो पार्टिकल जिनकी जो वेलोसिटी आती है वो E/B आ जाती है, तो वही उन्हीं के ऊपर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो अनडेविएटेड स्ट्रेट लाइन से पास होके चले जाएंगे। ये आपका लॉरेंट्ज फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट